कुछ कलर में होकर कार्नेट ही है और ये खवातीन और हजरात सबके लिए इंतहाई फायदे का हामिल है। सही, ये पहन सकते हैं, ठीक है। नाम से भी आप लोगों के मालूम हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिटेल अच्छा है कि डेट ऑफ बर्थ मालूम हो और इसके साथ साथ आपकी अगर वो डेट ऑफ बर्थ अगर याद नहीं है तो वाला का नाम से मालूम कीजिए। आसिफ साहब, बहुत देर से ना मेरी निगाहें एक ही स्टोन पे रुकी हुई है और मैंने आपसे मालूम भी किया था, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत ऑलिव ग्रीन कलर का ये स्टोन है। मैं इसे बाहर निकाल के दिखाना चाहूंगी। एक कॉलर भी हमारे साथ है, ऐसे दिखा ये ऐसे दिखा देते, ठीक है। आप प्लीज देखें, कॉलर भी है ना, अभी हम से बात करते हैं। ये देखें, इतना खूबसूरत, ओह माय गॉड, इसकी पूरी एक रिंग बन जाए तो क्या ही रिंग भी बन सकती है। एक्चुअली एक ब्रिटिश खातून थी, उन्होंने ये मुझसे बुक करवाया था, तो उसके बाद कुछ ऐसे हालात हो गए थे, ये वहाँ पहुँच नहीं सके। अच्छा। तो इसका पहले मैंने एक सेट बना के भेज दिया था। ये जेट पत्थर है, पाकिस्तान से निकला हुआ है और मालम जब्बा का है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है सीरियसली। आप ये देखिए, हमारे पे मुल्क का ग्रीन कलर है ये ना प्यारा कलर है। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतने छोटे छोटे से स्टोन्स हैं, इसका मकसद भी पूछना चाहूंगी कि आसिफ साहब इतने छोटे स्टोन्स क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबीला बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी अभी कॉल की थी अपने बेटे के लिए, आपने उसका भी नहीं बताया। मैं अपने लिए कॉल कर रही हूँ। मेरी अम्मी का नाम जीनत बीबी है। मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी पता नहीं है, मुझे अपना स्टोन मालूम। कोई बात नहीं, दोबारा नाम बताइएगा अपना। सबीला। 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 और आपकी वालिदा का नाम क्या है? जीनत बीबी। जीनत बीबी, ठीक है। बर्थ स्टोन जानना चाह रही है? बस यही जानना चाह रही हूँ, एक स्टोन जानना चाह रही हूँ अपना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी बता दे, सबीला के लिए क्या बताएंगे? देखिए सबीला साहिबा, आपके लिए बर्थ स्टोन बहुत अच्छा और खूबसूरत सा सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे कोई चीज तो आपने मालूम की ही नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ बर्थ स्टोन ही मालूम करना चाहिए। लिख लीजिए, पुखराज लिखिएगा। अच्छा, पुखराज, इसको येलो सफायर भी कहते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं, पुखराज येलो कलर का भी होता है, येलो ही कलर का पाया जाता है। इसके अलावा सफायर में येलो सफायर, व्हाइट सफायर, ब्लू सफायर, तीनों कलर पाए जाते हैं। तो आपको हम येलो सफायर कह रहे हैं, इसको जिसको पुखराज भी कहा जाता है यहाँ पर, तो आप वो पहनिए, इंशाल्लाह बेइंतहा फायदेमंद होगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये मैं कहना चाहूंगी, ये जरा ये इसको यहाँ पे मैं इसको, ये जो इतने छोटे छोटे से स्टोन्स हैं आसिफ साहब, इसका क्या मकसद है? क्योंकि हम देखें अपनी रिंग में तो नहीं बना सकते। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे कहते हैं आसिफ साहब की जनाब ये स्टोन्स आप हमें सफाई दे रहे हैं, इससे साइडों में भी हमें स्टोन्स ऐसे ही छोटे रंग के चाहिए बना के। अच्छा। तो उसके लिए भी है, आप सेट बनाना चाहती हैं चांदी का या सोने का, तो उसके बीच में लगाना चाहें तो इसका पूरा सेट के लिए भी चाहिए होते हैं। तो बारी जो सेट के लिए, नो स्पिन के लिए, और बाज ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर हमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी का बर्थ स्टोन याकुत और जमरूद है, तो बीच में हमने याकुत लगा दिया, साइड में ग्रीन जमरूद लगा दिया, तो रेड एंड ग्रीन का कंट्रास्ट बेइंतहा खूबसूरत लगता है। दोनों बर्थ स्टोन भी हो गए और शौक भी पूरा हो गया और इंतहा एक हसीन खूबसूरत सेट भी बन गया। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो बस स्टोन्स में खोई हुई हूँ आज। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे हैं, बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं। आप बताइए, अभी आपका भी बताते, नाम क्या है? मेरा नाम समीना है। समीना जी। समीना, डेट ऑफ बर्थ मालूम है? डेट ऑफ बर्थ जो है मेरी 2 सितंबर। 2 सितंबर, ठीक है। अच्छा, ना बात सुने जी। हाँ, मुझे ना मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरी ना डिवोर्स हो गई। ओए होए। हेलो, जी सुन रहे हैं। और ना घर मेरे प्रपोजल तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरी अम्मी एक दफा बस वो धोखा खा चुकी हैं एक दफा। तब जो भी प्रपोजल आते हैं ना, तो बस वो डर जाती हैं कहीं फिर से ऐसा ना हो। तो अब ये बता दें, मुझे अपनी शादी का मालूम करना है। सही है समीना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। स्टोन भी बता दीजिएगा दोबारा, डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। सन बताइए क्या आपका? मेरी 2 सितंबर है 1980। 1980। चलो ठीक है। बच्चे तो नहीं है? आप अभी बता रही हैं? अभी हाँ, आप फोन रखो, हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। माँ है परेशान है, लेकिन देखिए कि जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। जी, बेतहाशा केसेस तो यही आ रहे हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ थी इन्होंने? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर वाले तो पता है पहले ही। आपने बताया, मैंने कहा था कि उनके तलाक़ें होंगी, घरेलू हवा खराब होंगे, गलत कदम उठाए जाएंगे और डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। तमाम चीजें तो चली रही हैं इनके लिए, और अभी टाइम है इनका। अभी 2012 तक इनका भी सिचुएशन थोड़ी चलेगी। देखिए समीना नाम बताया आपके लिए जो पत्थर हम सजेस्ट कर रहे हैं, मून स्टोन, ये ओपल पहनिए, इंतहाई इंशाल्लाह फायदे का हामिल रहेगा। ये गर्दिश नौसियत काफी तक अभी तो चली रही है, ये भी खत्म हो जाएगी। सफार के अंदर सफेद चावल आप या सफेद 5 वाला सिक्का या सफेद मिठाई
पीर या जुमे वाले दिन सदका कीजिएगा और उससे आप पढ़ने कुछ अमलियात होंगे। इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट करें, अगर कराची में तो शॉप पे आ जाइएगा, और कराची से बाहर हैं तो फिर आप मुझे लेटर लिखिएगा, इंतखाब लगी रहते, और इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई सिलसिला 2012 के बाद में हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपकी जो वालदा है ना वो बस परेशान है, वरना वो चाहती हैं कि आप भी अब खुश रहो और आपकी जिंदगी भी बने, और इतनी एज भी नहीं है, 80 की उनकी पैदाइश है, 30-32 साल, तो बिल्कुल आपको जिंदगी गुजारने का पूरा कि ये हम बताते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त जो है, और इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और नाम और क्या कुछ लिखा है वो मैं आसिफ साहब से पूछती हूँ, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। सैयद सलमान शाह मेरा नाम है। जी सलमान साहब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ, मुझे अपने बर्थ स्टोन का पता करना था। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 28 दिसंबर 1983। 28 दिसंबर, ओके। बस सिर्फ बर्थ स्टोन जाना चाह रहे हैं? जी, मैं बर्थ स्टोन पता करना चाह रहा हूँ। मैं नीलम और याकूत दोनों इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन कोई ऐसा काफी अर्सा मैं दोनों इस्तेमाल कर चुका हूँ। ठीक है, 28 दिसंबर बताया ना आपने? कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ फायदा। 28 दिसंबर बताया ना आपने? 28 दिसंबर ठीक है, ठीक है, 1983। ठीक है। सर्विस करते हैं, कारोबार करते हैं? कारोबार करता हूँ। हाँ, तो कारोबार वैसे नगीने तो आपने खैर ठीक पहना था, हाँ सही पहना था। बहरहाल हो सकता है शायद कुछ गर्दिश और नहुसियत दिया कोई और मामला की, जैसे आपके साथ ये प्रॉब्लम रही हो। अगर वो पत्थर आप पहने हुए हैं तो ठीक है, पहन लें, अगर नहीं पहने तो उनको उतार दीजिए आप। फिर आप ऐसा कीजिए कि आप सुर्ख रंग का सिर्फ अकीक पहनिए, सिर्फ अकीक पहनिए आप, और उसके साथ दूसरा पत्थर मैं आपको मजान बताऊंगा, गो के है आपका नीलम भी, लेकिन आप सुर्ख अकीक और मजान में इसको एक चीज़ पहनिए। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। और नमाज पढ़िएगा, और कुछ जो मैं वेज वगैरह बताऊं आप दोबारा कॉल बैक करके मुझसे, मेरा नंबर टीवी पे भी चल रहा है और मैं आपको बता भी देता हूँ, 0300 2306-177। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह कल इतवार को 12 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान में इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप सलमान करे ने कॉल कर लीजिएगा। आसिफ साहब ये बताइए। जी जी, ये अच्छा, बहुत सारे नाज़रीन देखें, हमारे पास लोग आते हैं कि हमें कुछ आयतें कुंदा करानी है, क्योंकि कुछ असहाबा इकराम और कुछ लोग ऐसे थे उस ज़माने के अंदर जो स्टोन पहनते थे, उसमें बाकायदा आयतें कुंदा हुआ करती थी। तो वो आयतें मैं बाकायदा कुंदा करता हूँ। नादे अली किसी पे लिखा है, या अल्लाह या मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। तो चूंकि अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना के हर एक के अलग अलग फ़ायदे हैं, तो हम बाकायदा लोगों को उस पर कुंदा करके देते हैं, फिर उसके लिहाज से उनको विद बताते हैं। मिसाल के तौर पर यह जब्बार हो तो यह जब्बारो उन्होंने कहा कि हमें लिख के दीजिए, तो हम अकीक पत्थर के ऊपर या जो भी बर्थ स्टोन है जिस पर आसानी से लिखा जा सकता है, तो लिखाई का काम हमारी बहुत उम्दा किया जाता है। हमारे पास जो खताती का काम बहुत अच्छा किया जाता है इंशाल्लाह। तो आप अपने बर्थ स्टोन के ऊपर अगर चाहें तो अपने मनसूबाते इस जैसे मालिक को कुदूस हो या वहाब हो या रज़ाक हो, तो वो भी हम कुंदा करके आपको देंगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल जी। अच्छा आसिफ साहब, ये यही है क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है? जी जी, ये क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, ये स्मोकी क्रिस्टल है? ये अलग चीज है, ये पाकिस्तान से निकलने वाला कार्टलान का टोपास है। ये टोपास है? अच्छा, ये असली टोपास है। ठीक है, टोपास है। अच्छा, इसमें एक और मुझे खूबसूरत चीज नजर आ रही है, वो भी मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसे इसकी लुक कैसी है जैसे हम पानी वाले स्टोन्स देखते हैं? पानी क्या बात कह रही हैं, जबरदस्त है, सही आता है पहचाना। पर्ल्स के अंदर भी कई कलर पाए जाते हैं, और नेचुरल पर्ल्स के अंदर ब्लैक पर्ल्स जो है वो नादिर और नायाब समझाता है। ब्लैक पर्ल्स बहुत कम होते हैं अमूमन, और सभी से भी इंतहा पसंद करते हैं। व्हाइट पर्ल्स तो अमूमन खवातीन और हज़रात ने देखा होगा, ये स्पेशली नाजरीन के लिए लेकर आया हूँ मैं ब्लैक पर्ल्स, और ये बहुत कम शाज़ और नादार पाकिस्तान के साहिल समंदर पे भी इक्का दुक्का पाया जाता है, अगर मिल जाए। मेरा आइडिया बिल्कुल सही लगा। जी जनाब, ब्लैक पर्ल्स ये इंतहाई फायदे का हामिल है, जिस्मानी अमराज के लिए फायदेमंद है, ठंडा है ये, और इसके बाकायदा नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसकी डिटेल्स आपको सिर्फ पर्ल्स के ऊपर ही बताएंगे। सिर्फ पर्ल के बारे में आपको बताएंगे, व्हाइट पर्ल भी है और उसमें हम ये ब्लैक पर्ल भी शो करेंगे, और इतना खूबसूरत है देखने में, क्योंकि अभी तो आप स्क्रीन पे वो सारी चीजें वैसे कैप्चर नहीं होती जो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसको देखेंगे तो आपके इसके शेड आते जाते नजर आएंगे। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत है इसमें। अच्छा जी जी जी, आसिफ साहब क्या कह रहे हैं? मेरे पास ये रेंज ऑफ द कलेक्शन मोर देन 82 जेम्स मौजूद है। हर मतलब वो जो नाम आपने सुना हो और कहीं से न मिल रहा हो, तो उस फैमिली का कोई ना कोई स्टोन मेरे पास लाजमी मिलेगा, क्योंकि मैं जेम्स कलेक्टर भी हूँ, और बाई हॉबी, बाई नेचर, बाई फैमिली काम कर रहा हूँ। जो भी चीज़ होगी, नो हीट, नो ट्रीट, नो डाइंग, हर चीज़ हमारे पास जो है माइनिंग टू मेकिंग टू कटिंग सारा काम हम खुद करते हैं। तो उसमें 100% गारंटेड स्टोन आपको मिलेंगे, और जो पत्थर आप पहनेंगे जब वो हीट ट्रीट और डाई किया हुआ नहीं होगा, तो उसके सिम्टम, उसकी पावर, उसकी हीलिंग पावर लाजमी आपके ऊपर जो उसके इम्पैक्ट आपके होंगे। आप पत्थर एक दफ़ा पहन के आजमा के देखिए तो सही,
फिर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कितने फायदे इंशाल्लाह पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ये याद रखें, लेकिन ये भी रखें साथ साथ कि ये पत्थर आपको कहीं से कहीं नहीं पहुंचा रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने इन पत्थरों में या मुख्तलिफ चीजों में इसमें कुछ खवास मौजूद होते हैं, इनके कुछ इम्पैक्ट होते हैं, वो आपको फायदा दे रहे होते हैं। बिल्कुल वही हीलिंग और मैग्नेटिक पावर होती है, इसमें से रेज़ें निकलती हैं जो हमारी बॉडी में जाके इंप्रूवमेंट लेकर आती हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब, ये क्या है? ये ब्लैक स्टार है। ये ब्लैक स्टार है? ब्लैक स्टार ये है। बहुत ही खूबसूरत और इसके अंदर ये देखें 4 कलियां बनती हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि नाज़रीन को थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल हो। अगर वो अपना स्टोन लेते हैं उन्हें मालूम हो जाए कि ये जनाब आपका संगे हदीद कहलाता है। जी, संगे हदीद कहते हैं अरबी में लोहे को। तो जिन खवातीन और हज़रात को ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए इंतहाई लाजवाब है। और ये मैग्नेटेड हदीद में भी पाया जाता है, चीनी हदीद भी पाया जाता है, और सिर्फ नॉर्मल जो नॉन मैग्नेटेड होता है वो भी। तो हदीद जितनी तकरीबन अक़साम हैं जो पहनी जाती है बर्तनों के तौर पर, वो सब मेरे पास मौजूद हैं। तो वो खवातीन और हज़रात जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम संगे हदीद के ऊपर बाकायदा आयतें कुंदा करके देंगे, उसको आप पहनिए। तो उससे ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि पहनने बाद उनको रिलैक्स मिला है और कम हो गया उससे ब्लड प्रेशर। मज़ीद और भी बहुत खूबसूरत स्टोन्स एक मेरे हाथ में जरूर दिखाना चाहूंगी, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, रहिएगा इवनिंग लाउंज में। कलरफुल दुनिया, इतने खूबसूरत स्टोन, सीरियसली कि एक पूछो तो दूसरे पे निगाह आ जाती है, दूसरा देखो तो तीसरे पे। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला की ना। आप जरा से तसव्वुर सोचिए कि एक तो रोड़ी कंकर पत्थर आपको बाहर रोडों में मिलते हैं, और फिर ये पत्थर कहाँ से और कैसे हासिल होते होंगे, कितनी मेहनत मशक्कत और ताकत होती है, कितने 1000 फीट गहराई तक इसी डीप में जाना पड़ता होगा, और कितनी बुलंदी पे चढ़ के इनको हासिल करना होता होगा। ये भी सब आसान चीज नहीं तो ये एक जो काम है जान और जोखिम में डाल के अपने आप को वहाँ तक पहुँचना और लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा काम है। फिर वो लोग कौन होंगे जो ये काम करते हैं और फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर यकीनन इसके प्रॉपर्टीज़ और फायदे हैं जो आप तक पहुँचाने के लिए हमने तमाम सब कुछ अरेंजमेंट किया है। नाज़रीन, इंतखाब नगीना में बात कर रहा हूँ। पत्थरों का जो है मुझे बचपन से ही क्रेज़ था, और पत्थर हम इसलिए लेकर आते हैं मार्केट में ताकि आपको शनाख्त हो सके। ये जो बार बार आपको एक पत्थर दिखा रही, इसका मकसद है कि आपको शनाख्त हो सके कौन सा पत्थर है, उसका कलर कैसा होता है और उसके अंदर ब्राइटनेस कैसी आती है, कुछ इसमें कलर क्लियर होते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ याद रखें। अच्छा, अभी जो एक स्टोन मैंने दिखाया था ना, ये अभी इसकी आसिफ साहब आपको थोड़ी डिटेल देंगे। ये बिल्कुल कहना चाहिए कि पानी में पड़े हुए पत्थर जिन पे डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं, या एक आपने छोटा सा कीड़ा लेडी बर्ड देखा होगा, जैसे ही स्टोन्स है। बिल्कुल। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आसिफ साहब इसकी तारीख बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र। कैसी बिल्कुल मजे में, फिट फाट। फिर आपने ये प्यारे हसीन लड़के को बुला लिया यार सुबह के लिए, यार बिजलियाँ गिराते रहते हो भाई। यहाँ से साहब जी, कैसी हैं आप? कैसा मिजाज है? बस बहुत फिट फाट ठीक ठाक माशाल्लाह से, मजे में। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक, बहुत मजे में। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजे में ही रही, अल्लाह आपको मजे में ही रखे। आमीन। क्या बना, बुक मांगी थी आपसे? जी बुक मांगी थी मैंने आपसे। बुक मांगी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप तो कराची में रहती हैं, आप शॉप से आके मेरी तरफ से तोहफतन गिफ्ट ले जाइएगा बुक का। अच्छा, ये एक डेट ऑफ बर्थ है यार, इसका मेरा स्टोन। नाम बताएं पहले। हाँ, नूरुलैन। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1986। 31 दिसंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू है 86। अच्छा, अभी नूरुलैन के लिए अभी बता देते हैं रखी जी, और के साथ साथ आमिर साहब का नंबर का आपके पास है ना, बस कांटेक्ट करके टाइमिंग से पूछ लीजिएगा, जाके अब वो बुक ले लो। हाँ, आपने तो मेरा स्टोन भी इन्होंने देना है। जी, तो मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे कॉल बैक किया था। तो जी। और अल्लाह जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अल्लाह का करम है। बस कल सो के गुजार रहा लग रहा है मुझे। हाँ सीरियसली, क्या बात है यार, लोग दिल में रहते। 5 बजे और अच्छे अच्छे ख्वाब देखना, परसों पूछोगे क्या ख्वाब देखा। चलो अभी अच्छा ख्वाब आए, बस ये दुआ कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह रखे जी। कल संडे आसिफ, हमारी तो छुट्टी, आपकी छुट्टी नहीं तो होती है, लेकिन वही आदत है सुबह 5 बजे उठने की, तो क्या करें। 5-6 बजे मेरी आँख खुल जाती है, बल्कि संडे की खुशी में बिल्कुल सुबह में।
और फिर जाके आप बिलीव करें कि मेरी बेटी है ना, उसको स्कूल जाना हो तो उसको उठा के थक जाओ, नहीं उठती। और संडे को पता नहीं क्या सुबह उठ के वो बैठी होती है, कार्टून लगा दे वो। मैंने कहा यार तुम संडे का दिन है, छुट्टी है, देर से हम उठेंगे, सबसे पहले उठाओ मैं बैठाता हूँ, फिर स्टडी रूम में जाते हैं, स्टडी करता हूँ, फिर बाहर वॉक करने निकल जाता हूँ, क्या करूँ मैं, बाकी सब सो रहे होते हैं। ये अच्छी बात है। नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ ली। अब बताइए नूरुल के लिए